18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत के इतिहास में इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इस दिन ही हमारे देश का पहला परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था। आज से 50 साल पहले किए गए इस परीक्षण ने दुनिया को चकित करके रख दिया था। और आपको बता दूं, भारत ने इस परीक्षण को करते समय यह साफ कर दिया था कि यह परीक्षण पूरी तरीके से शांति के लिए था। दोस्तों, आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत इकलौता राष्ट्र बन गया था जिसने यह उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस परमाणु परीक्षण के पीछे दो महान बड़े साइंटिस्टों का बहुत बड़ा रोल था। आइए समझते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के तकनीकी निर्देशक डॉक्टर राजा रमन्य और देश के जाने माने भौतिक वैज्ञानिक पी.के. अयंगर की निगरानी में इस परीक्षण को अंजाम दिया गया था। जहां डॉक्टर रमन्य इसके प्रोजेक्ट हेड थे, तो वहीं इस परमाणु हथियार के डॉक्टर पी.के. अयंगर ने डिजाइनिंग और तैयार किया। दुनिया की नजरों से बचने के लिए इस सीक्रेट मिशन को एक कोड नेम दिया गया था जो था स्माइलिंग बुद्धा। जब तक परमाणु का सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं कर लिया गया तक पी.के. अयंगर ने इस ऑपरेशन को गोपनीय रखा। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा ही क्यों रखा गया और इसे बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही क्यों टेस्ट किया गया। आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसके पीछे दो कारण थे। पहला, जिस दिन यह परीक्षण हो रहा था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, और दूसरा कारण, भारत इसी दिन यह परीक्षण कर दुनिया में शांति का संदेश देना चाहता था। दोस्तों, इस मिशन को पोखरण 1 नाम दिया गया था क्योंकि इसे पोखरण के टेस्ट रेंज में ही टेस्ट किया गया था। दोस्तों, आपको इसी के साथ ये भी बता दूं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय में ही इसको टेस्ट किया गया था। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यह तो बता ही चुका हूँ कि भारत ने उस समय ऐलान कर दुनिया से कह दिया था कि यह परीक्षण उसने शांतिपूर्ण उपयोग के लिए किया है, यानी यह परीक्षण के बाद भारत हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इसका मकसद दुनिया को अपनी परमाणु क्षमता दिखाना भी था। लेकिन आखिर किस बात ने भारत को परमाणु परीक्षण के लिए प्रेरित किया, यह एक अहम सवाल है जिसका हम पोखरण 1 की इस वीडियो में जवाब तलाशेंगे। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भाभा को परमाणु षड्यंत्र कार्यक्रम के लिए हरी झंडी दे दी, लेकिन वे हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि भारत परमाणु शक्तियों का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करेगा। हालांकि पंडित नेहरू ने अमेरिका और कनाडा से कुछ शर्तों पर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी सहयोग लिया। उनके ही शासनकाल में भारत में परमाणु स्रोत भी जारी रहे और भारत अपने परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने का काम भी करता रहा। दोस्तों, कहीं न कहीं भारत को आत्मनिर्भरता की जरूरत का भी एहसास था क्योंकि पश्चिमी देशों, खास तौर पर अमेरिका से भारत को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जो भारत चाहता था या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे। यही वजह थी 1962 आते आते उन्होंने डॉक्टर भाभा को परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र के लिए जरूरी तकनीक का विकास करने के लिए हरी झंडी दे दी, जो वास्तव में परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी तकनीक भी थी। दोस्तों, जब यह सब चल ही रहा था तभी पंडित जी भारत चीन युद्ध में उलझ गए और बताया जाता है कि डॉक्टर भाभा कहा करते थे कि वे केवल एक ही साल में परमाणु बम तैयार कर सकते थे। चीन के हमले पर भारत ने सोवियत यूनियन से मदद की अपेक्षा की, लेकिन सोवियत यूनियन का खुद चीन की ओर वैचारिक झुकाव था और वह खुद भी उस समय चल रहे क्यूबा के मसले में उलझा हुआ था। इस सब के बाद भारत ने अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया और पहले नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री और कुछ दिन बाद खबर आती है कि डॉक्टर भाभा की मौत हो चुकी है। तो डॉक्टर भाभा की मौत ने हालात बदल दिए। तो डॉक्टर भाभा की मौत के बाद रमन्या ने इस परमाणु कार्यक्रम की कमान संभाल ली। परमाणु परीक्षण की दिशा में तेजी 1967 में आई और 1969 तक भारत ने प्लूटोनियम रिएक्टर पर काम करना शुरू कर दिया था और करीब 75 वैज्ञानिकों की टीम, 75 साइंटिस्ट की टीम परमाणु परीक्षण की तैयारी में लग गई, जिसमें विक्रम साराभाई, राजा रमन्य जैसे कई मंत्री यानी कि उस
समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम में तेजी लाने को कहा। दोस्तों, इस परीक्षण को इतने सीक्रेट तरीके से किया गया कि दुनिया का कोई देश, यहाँ तक कि अमेरिका तक को भी कानो कान खबर नहीं हो सकी कि भारत एक परमाणु टेस्ट करने जा रहा है। दोस्तों, आज है 18 मई 1904 जब भारत के पोखरण में भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने को जा रहा है। समय है सुबह के 8:05 और अब पूरे पोखरण में सुनाई देता है एक बड़ा धमाका जिसने पूरी दुनिया को हिला कर धर दिया। इसी के साथ घोषित हो जाता है कि भारत ने कर लिया है अपना पहला परमाणु परीक्षण और इसी के साथ बन जाता है भारत भी उस समय का छठा न्यूक्लियर पावर। दोस्तों, इस न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुल होने के बाद भारत पर कई बड़े देशों द्वारा भी बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए गए थे, जिनमें कनाडा और अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल थे। आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी और आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ाने में भी इसने आपकी मदद की होगी। दोस्तों, अगर आप आगे भी फ्यूचर में ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लेट्स हाइलाइट्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली और कोई हमारी वीडियो की अपडेट मिस ना कर पाए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।